नमस्कार साथियों, एवरीथिंग बजरंगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सब शुक्राचार्य को तो जानते ही होंगे। वो दैत्यों और असुरों के गुरु थे। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी दैत्यों और असुरों के गुरु कैसे बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। भृगु और हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान थे। उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य रखा था। जब वो बड़े हुए तो उनको पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि अंग ऋषि ब्रह्म के मानस पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था, जो बाद में देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। कहा जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति का अंग ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिनके कारण शुक्राचार्य ईर्ष्या में उन्हें छोड़कर सनद ऋषि और गौतम ऋषि के पास शिक्षा के लिए चले गए। शिक्षा खत्म होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्या में दैत्यों का गुरु बनने का ठाना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों से मिलने वाली पराजय थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अगर भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लूं, तो दैत्यों को देवों से विजय दिला सकता हूं। यह सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। दूसरी तरफ देवों ने मौके का फायदा उठाकर दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। उनको तपस्या में देख दैत्य उनकी माता ख्याति के पास शरण में चले गए। ख्याति ने उन्हें शरण दिया और जो भी देवता दैत्य को मारने आता उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्ति से लकवाग्रस्त कर देती थी। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। फिर धरती पर पुण्य धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर काटकर दैत्यों के संहार में देवों और जगत की मदद की। और जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए सोचा। फिर दोबारा वो फिर से भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। कई वर्ष घोर तपस्या के बाद उन्हें शिव जी ने संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है तब से भगवान विष्णु और शुक्राचार्य एक दूसरे के शत्रु बन गए। और यह बात जब भृगु ऋषि को पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्योंकि उन्होंने स्त्री का वध किया था, इसलिए उनको पृथ्वी पर बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और कष्ट भोगना होगा। साथियों, एक बात और बता दूं, उससे पहले भगवान प्रकट होकर अवतार लेते थे, जैसे मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिंह अवतार। पर उसके बाद से उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण और महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लिया। तब उन्हें माँ के कोख में रहने की पीड़ा झेलनी पड़ी। तो साथियों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।